कुछ लोग हर जगह सबका दिल कैसे जीत लेते हैं? क्यों वो जहां भी जाते हैं माहौल अपने नाम कर लेते हैं, जबकि कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं फिर भी उन्हें वैसा कनेक्शन या रिस्पेक्ट नहीं मिलता। क्या वजह सिर्फ दिखावट है, डिग्री है, किस्मत है? नहीं, असली फर्क पैदा करती है सोशल इंटेलिजेंस। जिस तरह शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, उसी तरह रिश्तों को मजबूत बनाने, लाइफ में आगे बढ़ने और एक अलग पहचान बनाने के लिए सोशल इंटेलिजेंस ज़रूरी है। ये जन्म से नहीं मिलती, इसे कोई भी सीख सकता है, चाहे आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, शाय हो या कॉन्फिडेंट। सोचिए, अगर आप समझने लगे कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, कब बोलना है, कब रुकना है, कब सिर्फ मुस्कुराना काफ़ी है, ये सीखते ही आपकी लाइफ की दिशा बदल जाती है। आज की दुनिया में सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं है। जो लोग दूसरों को समझते हैं, उनसे जुड़ते हैं और उनकी फीलिंग्स को पहचानते हैं, वही आगे निकलते हैं। यही असली सुपर पावर है। दुर्भाग्य ये है कि हमें ये स्किल कहीं सिखाई नहीं जाती। स्कूल, कॉलेज, फैमिली, सब जगह हमें पढ़ाई और मेहनत के बारे में बताया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि लोगों के दिल में जगह कैसे बनाई जाती है, भरोसा कैसे जीता जाता है, ऐसा कनेक्शन कैसे बनाया जाता है जो सालों साथ चलता है। इस ऑडियो बुक में हम उन्हीं तकनीकों, उन्हीं नियमों और उसी समझ की बात करेंगे जिन्हें दुनिया के सबसे सफल लोग भीतर ही भीतर फॉलो करते हैं। कैसे बॉडी लैंग्वेज बिना बोले ही आपकी बात कह देती है, कैसे आवाज का टोन लोगों की दीवारें गिरा देता है, कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को तेज करके आप सोशल इंटेलिजेंस में मास्टर बन सकते हैं। याद रखिए, दुनिया में हर दरवाजा किसी इंसान के हाथ में होता है। लोगों को समझना और उनसे जुड़ना ही असली सफलता की राह है। चैप्टर 1, असली ताकत कनेक्शन में है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर एक सवाल जरूर पूछते हैं, क्यों कुछ लोग हर जगह इतनी आसानी से अपना प्रभाव छोड़ देते हैं? क्यों वो जहां भी जाते हैं माहौल अपने नाम कर लेते हैं, जबकि कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं फिर भी उन्हें वैसा कनेक्शन या रिस्पेक्ट नहीं मिलता? क्या वजह सिर्फ दिखावट है, डिग्री है, किस्मत है? नहीं, असली फर्क पैदा करती है सोशल इंटेलिजेंस। कनेक्शन इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, काम, दोस्ती, रिश्ते, बिजनेस या नेतृत्व, हर जगह सफल वही होता है जो लोगों के दिल में जगह बनाना जानता है। सोशल इंटेलिजेंस एक जादुई कौशल नहीं है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं, ये समझ है, संवेदनशीलता है और लोगों को महसूस करने की क्षमता है। और खास बात यह है कि इसे कोई भी सीख सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ हमारी डिग्री, हमारी मेहनत और हमारा टैलेंट काफ़ी है, लेकिन असल में दुनिया आपको उतना आगे ले जाती है जितना आप लोगों से जुड़ते हैं। किसी इंसान को ये याद नहीं रहता कि आपने क्या कहा था, लेकिन ये ज़रूर याद रहता है कि आपने उसे कैसा महसूस करवाया था। और यही वो जगह है जहाँ सोशल इंटेलिजेंस अपनी ताकत दिखाना शुरू करती है। लोग अपने अंदर हजारों भावनाएं लेकर चलते हैं, उम्मीदें, डर, असुरक्षा, उत्साह, तकलीफ। जब आप किसी इंसान को इन भावनाओं के साथ देखना सीख जाते हैं तो आप उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। आप सिर्फ बातचीत नहीं करते, आप कनेक्ट करते हैं। कनेक्शन का मतलब सिर्फ दोस्ती नहीं है, इसका मतलब है सामने वाले को समझने की क्षमता, बिना पहले से राय बनाकर, बिना जज किए। जब एक इंसान आपके सामने सुरक्षित महसूस करता है तो आप उसके लिए दरवाजा नहीं खोलते, वो खुद आपके लिए दरवाजा खोल देता है। हर इंसान एक ही चीज चाहता है कि कोई उसे समझे, उसे सुने और उसे इज्जत दे। सोशल इंटेलिजेंस यही काम करती है। यह आपको सिखाती है कि कैसे आप दूसरों की भावनाओं को पकड़ें, उनके संकेत देखें, उनकी ज़रूरतें पहचानें। ये आपको ये भी सिखाती है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब सिर्फ एक मुस्कुराहट काफ़ी है और कब एक छोटी सी तारीफ किसी का दिन बदल सकती है। जब आप सोशल इंटेलिजेंस सीखते हैं तो दुनिया आपके लिए बदलने लगती है।
आपका अलग व्यक्तित्व बन जाता है। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आपकी बातों में वजन आने लगता है। आपकी मौजूदगी ही कमरे का माहौल बदल देती है। और ये सब बिना किसी नकली दिखावे के, सिर्फ थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी समझ और थोड़ा सा दिल। इस किताब का मकसद आपको ये समझाना है कि सोशल इंटेलिजेंस कोई भारी भरकम विषय नहीं है। ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद है, आपकी बातों में, आपके इशारों में, आपके ध्यान में और आपकी उस संवेदनशीलता में जिसे आप अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये सफर आपको सिखाएगा कि लोग सच में कैसे सोचते हैं, भावनाओं के पीछे छिपे इशारे कैसे पकड़ें, अपनी बातचीत को असरदार कैसे बनाएं, भरोसा कैसे जीते और कैसे लोगों के दिल में ऐसी जगह बनाएं जो लंबे समय तक टिके। सोशल इंटेलिजेंस आपकी जिंदगी का हर पहलू बदल सकती है। आपका करियर, आपके रिश्ते, आपका आत्मविश्वास, यहाँ तक कि आपकी अपनी पहचान भी। ये रास्ता आसान है, बस इसकी शुरुआत एक बात से होती है, लोगों को महसूस करना। यही सोशल इंटेलिजेंस की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है और यही इस सफर की शुरुआत है। चैप्टर 2, बिना पूछे लोगों को पढ़ने की कला। किसी इंसान को समझना हमेशा उसके शब्दों से शुरू नहीं होता। बहुत बार लोग अपनी असल भावनाएं शब्दों में कह ही नहीं पाते, लेकिन उनके जेस्चर्स, उनके चेहरों के भाव, उनकी चाल, उनकी सांसों की गति, ये सब बहुत कुछ बता देते हैं। बिना पूछे किसी को पढ़ना कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है, एक जागरूकता है, थोड़ा ज्यादा देखने की क्षमता। जब आप ये समझने लगते हैं कि लोग कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और किस बात को कहने से बच रहे हैं, तब आप उनके अंदर झांकना शुरू कर देते हैं। लोगों को पढ़ने की कला का पहला कदम है ध्यान से देखना। ध्यान से देखना मतलब किसी को घूरना नहीं होता, इसका मतलब है उनका पूरा वाइब समझना। आप कोई तीसरी आंख नहीं खोल रहे, बस सतह के नीचे छिपी हुई चीजों को नोटिस कर रहे हैं। ध्यान दें कि कोई कमरे में कैसे प्रवेश करता है। क्या वो धीरे आते हैं? क्या वो जल्दी जल्दी चल रहे हैं जैसे कोई चिंता हो? क्या उनका चेहरा खुला है या थोड़ा तनाव भरा? ये सब छोटी बातें आपके लिए सुराग हैं। कभी कभी कोई इंसान बहुत खुश दिखाई देता है, लेकिन उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचती। ये साफ संकेत है कि वो कुछ छिपा रहा है। शायद वो अपने मन की उलझन दिखाना नहीं चाहता, या शायद उसकी कोई पर्सनल लड़ाई चल रही है जिसे वो दुनिया से दूर रखना चाहता है। लोगों के जेस्चर्स भी बहुत कुछ बताते हैं। अगर कोई लगातार अपने हाथ रगड़ रहा हो, बार बार अपनी घड़ी देख रहा हो या अपनी गर्दन छू रहा हो, तो वो बेचैनी में है। ये बेचैनी आपके बारे में भी हो सकती है और उसके खुद के मन के बारे में भी। इसके उलट अगर कोई इंसान आराम से बैठा है, कंधे ढीले हैं, चेहरा शांत है, आपसे आंख मिलाता है, तो वो आपके साथ सहज है। ये सटल सिग्नल्स आपके लिए एक नक्शे की तरह काम करते हैं। आप सामने वाले की मानसिक स्थिति समझने लगते हैं और आपकी बातचीत उसी हिसाब से ढलने लगती है। लोगों को पढ़ने का दूसरा कदम है बिना जज किए देखना। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम किसी के चेहरे, कपड़ों या बोलने के तरीके से तुरंत राय बना लेते हैं। लेकिन राय बनाना लोगों को पढ़ना नहीं है। राय बनाना सिर्फ हमारा अपना अंदाजा है। लोगों को समझने के लिए आपको अपने अंदाजे पीछे छोड़ने होंगे। जब आप किसी को बिना फिल्टर के देखते हैं, तो आप उसकी असल भावनाएं पकड़ सकते हैं। उसे ये महसूस मत कराइए कि आप उसकी हर हरकत का विश्लेषण कर रहे हैं। ये तो आपके मन का काम है। बाहर से आप सिर्फ एक शांत और अटेंटिव श्रोता बने। और हाँ, कभी कभी लोग खुद ही आपको बहुत बड़े संकेत दे देते हैं। जैसे कोई कहे, मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ थोड़ी भारी लगे, चेहरा थोड़ा फीका लगे और वो आपकी ओर देखने से बच रहा हो, तो समझ जाइए उसका ठीक हूँ सिर्फ एक परत है। वो भरोसा बनाने में हिचक रहा है, लेकिन शायद चाहता है कि कोई उसे समझे। बिना पूछे किसी को पढ़ने का तीसरा कदम है उनके नजरिए को समझना। हर इंसान अपनी कहानी के हिसाब से दुनिया देखता है।
उनकी परेशानियां, उनकी उम्मीदें, उनके असुरक्षाएं, ये सब उनके व्यवहार में झलकती हैं। जब आप किसी के नज़रिए से चीज़ों को देखना सीख जाते हैं तो आप उनके लिए एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिससे वो खुलकर बात कर सकें। और ये सोशल इंटेलिजेंस की सबसे खूबसूरत बात है। आप लोगों की बातें नहीं, उनकी दुनिया समझने लगते हैं। लोगों को पढ़ने का मतलब उन्हें मैनिपुलेट करना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें महसूस करना, ताकि आप उनकी ज़रूरतों को समझ सकें और उनकी भावनाओं का सम्मान कर सकें। और ये कौशल आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकता है। आप और समझदार बन जाते हैं, लोगों के प्रति आपका धैर्य बढ़ता है और आपके रिश्तों में एक नई सहजता आ जाती है। दुनिया में ज़्यादातर लोग सुने जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब आप उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि आप उन्हें समझते हैं, तो वो आपके दिल में वो जगह बना लेते हैं जो शब्द देकर नहीं मिलती। चैप्टर 3, बॉडी लैंग्वेज जो बिना बोले बोलती है। हम बोलते कम हैं और दिखाते ज़्यादा हैं। लोग हमारे शब्दों से नहीं, हमारे अंदाज से, हमारे चेहरे से और हमारी शरीर की हर छोटी सी हरकत से हमें पढ़ लेते हैं। किसी भी बातचीत में आपके शब्द लगभग 10 से 15% असर करते हैं। आपकी आवाज़ और टोन शायद 30 से 35% असर करते हैं। बाकी पूरा खेल बॉडी लैंग्वेज का है। यानी आपका शरीर तय करता है कि सामने वाला आपकी बात पर भरोसा करेगा या नहीं। अगर आप किसी से कुछ अच्छा कह रहे हो लेकिन आपकी आंखें इधर उधर भटक रही हो, चेहरा तनाव में हो या आपका शरीर बंद बंद लग रहा हो, तो आपकी बात का असर आधा हो जाता है। और अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज खुली और शांत हो तो लोग आपकी बातों को ज़्यादा दिल से स्वीकार करते हैं। बॉडी लैंग्वेज पढ़ने और सुधारने के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। 1. आपका चेहरा आपके अंदर की दुनिया दिखाता है। एक हल्की मुस्कान, भले ही छोटी हो, सामने वाले को सहज महसूस कराती है। लोग उन चेहरों की ओर आकर्षित होते हैं जिनमें सॉफ्टनेस और वार्मथ हो। चिड़चिड़े या सख्त चेहरे से बातचीत शुरू नहीं होती, वहीं एक साधारण मुस्कान से भी भरोसा पैदा हो जाता है। 2. आपकी आंखें आपका सच बताती हैं। आंख मिलाने का मतलब है कि आप उस व्यक्ति को पूरी अहमियत दे रहे हैं, लेकिन लगातार घूरना भी अच्छा नहीं लगता। नजरें मिलाना और फिर हल्का सा नजर हटाना एक प्राकृतिक और आरामदायक अंदाज है। अगर कोई व्यक्ति आपकी ओर देखते समय जल्दी जल्दी नजरें हटा रहा है तो उसके अंदर कोई बेचैनी या झिझक जरूर है। 3. आपके कंधे आपके इरादों का संकेत देते हैं। अगर कंधे आगे की ओर झुके हुए हैं तो आप या तो इनसिक्योरिटीज महसूस कर रहे हैं या रक्षात्मक हो गए हैं। अगर कंधे हल्के ढंग से पीछे की ओर हों तो आप आत्मविश्वासी, खुले और संतुलित लगते हैं। 4. हाथों की हरकतें आपके मन की हालत दिखाती हैं। बार बार चेहरे को छूना, उंगलियां दबाना या हाथ मरोड़ना स्पष्ट रूप से तनाव के संकेत हैं। वहीं हाथों को आराम से रखना शांत दिमाग और भरोसे का संकेत है। 6. आपकी आवाज़ की गति और उतार चढ़ाव। आवाज़ सिर्फ आवाज़ नहीं है, ये आपके मन का सीधा आईना है। तेज बोलना कभी कभी घबराहट दिखा सकता है, बहुत धीमे बोलना आत्मविश्वास की कमी दिखा सकता है। गति में हल्का उतार चढ़ाव बातचीत में गर्मी लाता है। 6. आपकी दूरी यानी पर्सनल स्पेस। अगर आप बहुत पास खड़े हैं तो सामने वाला असहज महसूस कर सकता है। अगर बहुत दूर खड़े हैं तो उसे लगेगा कि आप जुड़ नहीं रहे। सही दूरी एक अनदेखा संकेत है कि आप सम्मान भी देते हैं और अपनापन भी। बॉडी लैंग्वेज को समझना सिर्फ दूसरों का विश्लेषण करना नहीं है, ये आपको ये भी सिखाता है कि आप खुद कैसे दिख रहे हैं। सोशल इंटेलिजेंस सिर्फ ये नहीं कि आप दूसरों को समझें, बल्कि ये भी कि आप खुद को कैसे प्रस्तुत करें। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज जेन्युइन है तो लोग आपसे खिंचे चले आते हैं, वे आपके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं और ये किसी भी रिश्ते का सबसे बड़ा आधार है। चैप्टर 4, बातचीत की टाइमिंग, कब बोलना, कब रुकना, कब सिर्फ सुनना। बातचीत की असली कला बोलने में नहीं, रुकने में छिपी होती है। ज्यादातर लोग बोलने की तैयारी में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो सामने वाले की बात पूरी सुन ही नहीं पाते। लेकिन जो लोग सच में सुनते हैं वो कम बोलकर भी गहरा प्रभाव छोड़ देते हैं। सुनना एक सम्मान है
और हर इंसान को सबसे ज्यादा इसी की जरूरत होती है। जब आप किसी की बात को बिना टोके सुनते हैं तो वो आपके साथ खुलने लगता है। उसे लगता है कि उसकी बात की कीमत है। उसे लगता है कि आप उसे समझना चाहते हैं। सुनने के 3 स्तर होते हैं। 1. शब्द सुनना, ये सबसे आसान स्तर है, सिर्फ शब्द कानों में जाते हैं। 2. भावनाएं सुनना, ये थोड़ा गहरा स्तर है, यहाँ आप पकड़ते हैं कि वो इंसान कैसा महसूस कर रहा है। 3. अनकही बातें सुनना, ये सबसे ज़रूरी स्तर है, यहाँ आप वो समझते हैं जो सामने वाला बोल नहीं पा रहा। बातचीत में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। कब बोलना है? जब सामने वाला अपनी बात कह चुका हो और हल्का सा ठहराव आ जाए। ये वो पल होता है जब वो आपके जवाब के लिए तैयार होता है। कब रुकना है? जब सामने वाला थोड़ा सोच रहा हो या ऐसा लगे कि वो कुछ और कहना चाहता है। बहुत सी बातें हम जल्दीबाजी में मिस कर देते हैं। कब सिर्फ सुनना है? जब सामने वाला भावुक हो या किसी निजी बात पर खुल रहा हो। उस वक्त समाधान देने की जल्दी कभी मत कीजिए, बस सुनिए, ये किसी दवा से कम नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखिए, लोग अपनी कहानी सुनाने के लिए बोलते हैं, पर वे आपके पास इसलिए आते हैं क्योंकि आप में सुनने की ताकत होती है। अच्छा सुनना इंसान की सबसे गहरी ज़रूरत को पूरा करता है, महसूस होना, और वही एहसास आपको दूसरों से जोड़ता है, आपको ज़्यादा इंसानी बनाता है और आपके बातचीत को सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि रिश्ते में बदल देता है। यही सोशल इंटेलिजेंस का दिल है। चैप्टर 5, रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां भरोसा हो। भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव है। 2 लोग एक दूसरे को तभी समझ पाते हैं जब उन्हें ये यकीन हो कि सामने वाला उनके खिलाफ नहीं है। भरोसा बनाने में समय लगता है, लेकिन खोने में एक पल भी नहीं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भरोसा शब्दों से नहीं बनता, ये व्यवहार से बनता है। छोटी छोटी चीज़ों से बनता है जिन पर लोग खुलकर बात भी नहीं करते, लेकिन चुपचाप नोटिस करते रहते हैं। 1. भरोसा तब बनता है जब आपकी बात और आपका व्यवहार एक जैसा हो। आप क्या कहते हैं और क्या करते हैं, अगर दोनों अलग हो जाएं तो भरोसा टूटने लगता है। लोग आपकी गलती को माफ कर देंगे, लेकिन आपकी बेईमानी को नहीं। 2. भरोसा तब बनता है जब आप किसी का राज रखते हैं। हर इंसान जानता है कि कौन से लोग बातें आगे बढ़ाते हैं और कौन से लोग बातें दिल में रखते हैं। अगर किसी ने आपको अपनी निजी बात बताई है तो ये उनके दिल का भरोसा है, उसे आगे मत बढ़ाइए। यहीं से रिश्ते गहराते हैं। 3. भरोसा तब बनता है जब आप किसी को सुनते हैं। सुनना सिर्फ कान से नहीं होता, ये दिल से होता है। जब आप किसी की बात बिना टोके सुनते हैं तो उसे लगता है कि वो आपके सामने सुरक्षित है। 4. भरोसा तब बनता है जब आप कंसिस्टेंसी दिखाते हैं। किसी का साथ कभी देना आसान है, लेकिन रोज देना मुश्किल। जब आपका व्यवहार स्थिर रहता है तो सामने वाला रिलैक्स हो जाता है, उसे पता होता है कि आप कब क्या करने वाले हैं। ये स्थिरता भरोसे की रीढ़ है। 5. भरोसा तब बनता है जब आप गलती मान लेते हैं। लोग परफेक्ट व्यक्ति के पीछे नहीं चलते, वे ऑनेस्ट व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। गलती मान लेना कमजोरी नहीं है, ये रिश्ते को मजबूत बनाता है। 6. भरोसा तब बनता है जब आप हदें जानते हैं। हर इंसान की अपनी लिमिट्स होती हैं। अगर आप उनकी लिमिट्स का सम्मान करते हैं तो वो आपसे खुलकर बात करने लगते हैं। किसी की पर्सनल स्पेस, किसी की प्राइवेसी या किसी की भावनात्मक दूरी, इनका सम्मान करना मैच्योरिटी का संकेत है। भरोसा बनाना एक धीमी प्रक्रिया है, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। जब आप भरोसा रखते हैं और भरोसेमंद बनते हैं तो आपके रिश्ते सिर्फ टिकते ही नहीं, खिलते भी हैं। यहीं से किसी भी रिश्ते की असली गहराई शुरू होती है। चैप्टर 6, भावनाएं कैसे पढ़ें, वो जो सामने वाला कह नहीं पाता। हर इंसान के अंदर एक पूरी दुनिया छिपी होती है। शब्द सिर्फ सतह होते हैं, भावनाएं असली कहानी होती है। अगर आप किसी की भावनाएं पढ़ सकते हैं तो आप उसके व्यवहार, उसके फैसले और उसके दर्द को भी समझ सकते हैं। ये क्षमता सोशल इंटेलिजेंस का सबसे गहरा हिस्सा है। भावनाएं पढ़ने का मतलब है किसी की ऊर्जा, उनके चेहरे, उनकी आवाज और उनकी चुप्पी को समझना। यहाँ कुछ संकेत हैं जो आपको किसी की भावनाएं पढ़ने में मदद करेंगे। 1. आवाज हमेशा सच बोलती है। किसी के शब्द कुछ भी कहें, उसकी आवाज में छिपी हुई कंपन उसका मूड बता देती है। धीमी आवाज कभी थकान का संकेत है, तेज आवाज कभी तनाव का, और एक स्टेडी आवाज आत्मविश्वास का। 2. आंखें छिपाती नहीं है।
आंखें बताती हैं कि सामने वाला खुश है, परेशान है या कुछ ओढ़े हुए है। अगर कोई आंखों में झांक लेने से बच रहा है तो वो कुछ दबा कर बैठा है, शायद डर, शायद झिझक, शायद दुख। अगर कोई नजर मिलाकर बात कर रहा है तो वो खुलना चाहता है। 3. हाथों का हाव भाव भावनाओं की दिशा दिखाता है। बेचैन लोग हाथों को बार बार बदलते हैं, उंगलियां मरोड़ते हैं, चेहरे को छूते रहते हैं। शांत लोग हाथों को स्थिर रखते हैं। 4. चुप्पी बहुत कुछ बताती है। लोग सोचते हैं कि चुप रहना मतलब कुछ कहना नहीं, लेकिन कई बार चुप रहना किसी की सबसे तेज आवाज होती है। चुप्पी में शर्म, चुप्पी में डर, चुप्पी में गुस्सा या चुप्पी में थकान छिपी होती है। आपको बस ये देखना है कि वो चुप्पी किस तरह की है। फैचर चेहरा भावनाओं का नक्शा है। अगर चेहरा खुला और आराम में है तो इंसान भी आराम में है। अगर चेहरे पर तनाव की हल्की सी भी परत है तो मन में कुछ चल रहा है। 6. दूरी यानी पर्सनल स्पेस बहुत कुछ बताती है। जो लोग आपके करीब आते हैं वे भरोसे में होते हैं। जो लोग आपसे दूर खड़े होते हैं वे या तो सतर्क हैं या अभी पूरी तरह रिलैक्स नहीं हुए हैं। भावनाएं पढ़ने का अभ्यास से आता है। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि लोगों को ध्यान से देखना शुरू कर दें, बिना फैसला किए, बिना सही गलत तय किए। बस समझने की कोशिश कीजिए। जब आप ये समझ लेते हैं कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है तो आप उसे वहीं से पकड़ लेते हैं जहां उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और यही कौशल इंसान को इंसान से जोड़ता है। चैप्टर 7, लोगों के इरादों को समझना, वे क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। हर इंसान किसी न किसी मकसद से बात करता है। कभी ये मकसद साफ होता है, कभी बहुत गहराई में छिपा होता है। लोगों के इरादे समझना मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान देना है कि वो किस तरह बोल रहे हैं, कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं और किसके लिए क्या दांव पर लगा रहे हैं। इरादे हमेशा शब्दों से नहीं दिखते, ये उनकी प्राथमिकताओं, उनकी अंदरूनी जरूरतों और उनके डर से दिखाई देते हैं। 1. इरादे अक्सर जरूरतों से जन्म लेते हैं। हर इंसान कुछ चाहता है। किसी को सम्मान चाहिए, किसी को सुरक्षा, किसी को प्यार, किसी को ध्यान और किसी को बस सुना जाना। जब आप ये पहचान लेते हैं कि सामने वाले को क्या चाहिए तो आपको उसके इरादे भी समझ में आने लगते हैं। व्यवहार अक्सर असली चाहत की ओर इशारा करता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार कोशिश कर रहा है कि आप उसकी बात मान ले तो उसे नियंत्रण की जरूरत है। अगर कोई आपकी सराहना चाहता है तो उसे पहचान की जरूरत है। अगर कोई बिना वजह दक्षिणात्मक हो जाता है तो वो असुरक्षित है। इरादे उन बातों से पता चलते हैं जो लोग नहीं कहते। कुछ लोग जितना बोलते हैं उससे ज्यादा बातें वो छिपाते हैं। अगर कोई बार बार विषय बदल रहा है तो वो कुछ अवॉइड कर रहा है। अगर कोई बहुत ज्यादा हंस कर रहा है तो वो अंदर से बहुत कुछ दबा रहा है। अगर कोई जल्दी गुस्सा हो जाता है तो उसके भीतर कोई डर है जो उबल रहा है। इरादे समझने के लिए आपको एम्पैथी चाहिए, सस्पिशन नहीं। इरादे पढ़ने का मतलब दूसरों पर शक करना नहीं है, मतलब ये समझना है कि वो किस भावना से प्रेरित होकर ऐसा कर रहे हैं। अगर कोई आपको नाराज करने वाली बात कर दे तो उसके पीछे की वजह देखिए। कई बार उसका मकसद आपको चोट पहुंचाना नहीं होता, बल्कि खुद को बचाना होता है। इरादे वक्त के साथ बदलते हैं, लोग स्थिति के हिसाब से बदलते हैं। उनकी चाहतें, उनकी जरूरतें, उनकी भावनाएं सब बदलता रहता है। किसी का इरादा समझ लेने का मतलब ये नहीं कि अब वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। जो लोग बदलते इरादों को समझ लेते हैं वो बातचीत में कभी असहज नहीं होते। इंसान को समझना मतलब उसकी आत्मा के दरवाजे पर खड़े होना। और जब आप ये समझ जाते हैं कि वो किस भावना से बात कर रहा है तो आप ऐसी बातें कहते हैं जो उसे अंदर तक छू जाती हैं। यही इरादों को पढ़ने की असली ताकत है। चैप्टर 8, संघर्षों को संभालना, बिना लड़ाई के बात सुलझाना। लड़ाई किसी भी रिश्ते का हिस्सा है, लेकिन लड़ाई का मतलब टूटना नहीं होता। गलत तरीके से की गई लड़ाई रिश्ते को तोड़ती है। सही तरीके से किया गया संवाद रिश्ते को मजबूत बनाता है। संघर्ष तब होता है जब दो लोगों की जरूरतें, भावनाएं या अपेक्षाएं एक दूसरे से टकरा जाती हैं। संघर्ष को संभालने का पहला नियम है,
भावना को समझिए, व्यवहार को नहीं। सामने वाले की भावना पहचाने बिना समाधान मत दीजिए। समस्या क्या है, इससे ज्यादा जरूरी है कि उस समस्या के पीछे की भावना क्या है। अगर कोई गुस्से में है तो वो सिर्फ समाधान नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप उसकी तकलीफ समझें। अगर कोई दुखी है तो वो सिर्फ जवाब नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप उसके साथ खड़े हों। शांत रहना बहुत बड़ी ताकत है। जब एक इंसान शांत रहता है तो दूसरा भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। आपकी स्थिर ऊर्जा सामने वाले के तूफान को धीमा कर देती है। बात को व्यक्तिगत मत लीजिए। अक्सर सामने वाला आपसे नहीं लड़ रहा होता, वो अपनी किसी तकलीफ से लड़ रहा होता है जो उसे समझ नहीं आ रही। अगर आप इसे व्यक्तिगत ले लेते हैं तो लड़ाई केवल बढ़ती है, लेकिन अगर आप इसे भावनात्मक स्तर पर देखते हैं तो आपको साफ नजर आएगा कि उसकी नाराजगी का असली कारण क्या है। सवाल सही पूछिए। गुस्से को शांत करने का सबसे आसान तरीका है सामने वाले से नरमी से पूछना कि तुम्हें किस बात ने सबसे ज्यादा परेशान किया। ये सवाल उसके दिमाग में क्लैरिटी लाता है और बातचीत को लड़ाई की जगह समझदारी में बदल देता है। बातचीत को जीतने की कोशिश मत कीजिए। बहुत से लोग लड़ाई में ये भूल जाते हैं कि सामने वाला दुश्मन नहीं है। अगर आप बातचीत को जीतने की कोशिश करते हैं तो आपका रिश्ता हार जाता है। लड़ाई में 2 हारते हैं, संवाद में 2 जीतते हैं। सही समय चुनिए। हर बात उसी समय सुलझाने की जरूरत नहीं। कई बार इंसान उस पल में सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अगर आप देखते हैं कि सामने वाला बहुत भावुक है तो बातचीत को थोड़ी देर टाल देना बेहतर है। अंत में आभार दिखाइए। एक साधारण वाक्य, चलो बात साफ हुई, अच्छा लगा, पूरा माहौल बदल देता है। संघर्ष सुलझ जाते हैं जब दोनों को लगे कि उनकी सुनी गई है। संघर्ष रिश्तों को खत्म नहीं करते, वो रिश्तों को गहराई देते हैं अगर उन्हें समझदारी से संभाला जाए। जो इंसान लड़ाई को भी इंसानियत से संभाल लेता है वो हर रिश्ता संभाल लेता है। चैप्टर 9, सही लोगों को कैसे पहचानें, कौन आपके लिए है और कौन सिर्फ आपके आसपास है। जिंदगी में हर इंसान आपको कुछ न कुछ सिखाता है। कुछ लोग आपको आगे बढ़ाते हैं, कुछ आपको रोकते हैं और कुछ आपको थका देते हैं। सही लोगों को पहचानने की कला आपको उन रिश्तों से बचाती है जो आपको धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं और उन लोगों के करीब ले आती है जो आपके अंदर की अच्छाई को जगाते हैं। सही लोगों को पहचानने का पहला संकेत ये है कि उनसे मिलकर आप कैसा महसूस करते हैं। 1. जो लोग आपको हल्का महसूस कराते हैं वे आपके लिए सही हैं। कुछ लोग आते ही माहौल हल्का कर देते हैं। उनके साथ रहकर आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं पड़ती। आप वैसे ही अच्छे लगते हैं जैसे हैं। ये लोग आपके मन की सांसें धीमी कर देते हैं, तनाव कम कर देते हैं और आपको अपने आप में सहज महसूस कराते हैं। 2. जो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं वे आपके लिए सुरक्षित हैं। सही लोग आपसे सब कुछ छीनना नहीं चाहते, वे आपकी स्पेस समझते हैं। वे जानते हैं कि आप कब बात करना चाहते हैं और कब अपने आप में रहना चाहते हैं। वे दबाव नहीं डालते, वे उम्मीदें नहीं थोपते, वे सिर्फ आपकी उपस्थिति की कद्र करते हैं। 3. जो आपकी खुशी देखकर खुश होते हैं वे आपके असली साथी हैं। कुछ लोग आपकी खुशियों से जलते नहीं बल्कि सच में खुश होते हैं। आपके अच्छे दिन देखकर उन्हें सुकून मिलता है। ऐसे लोग रेयर होते हैं, उन्हें पहचानकर पास रखिए। 4. जो आपकी गलतियां सुधारते हैं पर आपकी इज्जत भी बचाते हैं। सही लोग आपकी गलती पर आपको छोड़ते नहीं, लेकिन आपको शर्मिंदा भी नहीं करते। वे आपको प्राइवेट में समझाते हैं और पब्लिक में आपकी तरफ खड़े रहते हैं। 5. जो आपके दर्द को समझते हैं और आपके चुप होने पर भी ध्यान देते हैं। सही लोग आपके मैं ठीक हूं को भी पढ़ लेते हैं। वे आपकी आंखों में छिपी हुई कहानी पकड़ लेते हैं, उन्हें आपकी असली भावनाएं दिख जाती हैं। 6. जो आपका इस्तेमाल नहीं करते। कुछ लोग तभी आते हैं जब उन्हें आपसे काम होता है। उनके साथ आपका रिश्ता संतुलित नहीं रहता, लेकिन सही लोग
बिना किसी कारण भी आपका हाल पूछ लेते हैं। वे आपको सिर्फ जरूरत के लिए नहीं, दिल से चाहते हैं। 7. जो आपके ग्रोथ में योगदान देते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी सोच खोलता है, आपके गोल्स को सपोर्ट करता है, आपको मोटिवेट करता है, तो वो आपकी जर्नी में सही है। जिंदगी में सही लोग बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन जिनके दिल साफ होते हैं वो पूरी दुनिया बदल देते हैं। सही लोगों को पहचानना यानी अपनी शांति, अपनी ऊर्जा और अपनी इज्जत को बचाना। जो लोग आपके मन का आदर करते हैं वे आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होते हैं। चैप्टर 10 अपनी उपस्थिति को मजबूत बनाना। जहां भी जाएं लोग आपको महसूस करें। हर इंसान कमरे में घुसता है, लेकिन कुछ लोग कमरे में अपना असर छोड़ जाते हैं। उपस्थिति का मतलब ये नहीं कि आप सबसे ज्यादा बोलें या सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करें। उपस्थिति का मतलब है कि लोग आपको याद रखें क्योंकि आप उनमें कोई अच्छा एहसास छोड़कर गए थे। ये एक शांत ताकत है और ये पूरी तरह सीखी जा सकती है। 1. आपकी ऊर्जा सबसे पहले महसूस होती है। लोग आपके शब्दों से पहले आपकी ऊर्जा पकड़ लेते हैं। अगर आप शांति के साथ जाते हैं तो माहौल शांत होता है। अगर आप तनाव लेकर जाते हैं तो कमरे का माहौल भारी हो जाता है। आप क्या महसूस कर रहे हैं वही आप फैलाते हैं। 2. आत्मविश्वास दिखाने के लिए आपको एक्ट नहीं करना। सच्चा कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपने आप से आराम में हो। आपका खड़ा होना, आपका चलना, आपका हेलो कहना, सब कुछ आपके अंदर की स्थिरता को दिखाता है। 3. धीमी बात और स्टेडी जेस्चर्स बहुत असर डालते हैं। तेज बोलना, तेज हिलना या ज्यादा एक्सप्रेशंस अक्सर बेचैनी दर्शाते हैं। धीमा बोलना, साफ बोलना और स्टेडी मूवमेंट्स परिपक्वता दिखाते हैं। लोग ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो खुद से सहज हो। 4. कम बोलकर भी गहरी बात कहना। उपस्थिति का एक हिस्सा ये है कि आप बिना शोर किए बात करें। कम बोलना लेकिन सही समय पर बोलना लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। 5. हर इंसान को महसूस कराना कि वो महत्वपूर्ण है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, उनका नाम लेकर जवाब देते हैं या उनकी बात की कदर दिखाते हैं, तो वो व्यक्ति आपको कभी नहीं भूलता। लोग उस इंसान को याद रखते हैं जिसने उन्हें कुछ महसूस करवाया हो। 6. अपनी सीमाएं स्पष्ट रखना। उपस्थिति का मतलब ये भी है कि आप हर चीज हाँ में नहीं कहते। जब आप अपनी बाउंड्रीज बताते हैं तो लोग आपको सम्मान देना शुरू करते हैं। जो व्यक्ति खुद का सम्मान करना जानता है वो जिंदगी में हर जगह सम्मान पाता है। 7. आपकी खामोशी भी आपकी पहचान बन जाती है। हर जगह बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहकर भी आप असर डाल सकते हैं। सही समय पर आपकी खामोशी कई बार आपकी बात से ज्यादा गहरी होती है। उपस्थिति एक कला है, ये धीरे धीरे बनती है और हर रोज थोड़ी थोड़ी मजबूत होती है। जब आप शांति, स्पष्टता और ईमानदारी से जीते हैं तो आपकी उपस्थिति इतनी गहरी हो जाती है कि लोग चाहकर भी आपको अनदेखा नहीं कर पाते।